हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने पूरी 5 टैबलेट्स खा ली, यानी कि पूरी एमटीपी ख़त्म कर दी, पर हमारे पीरियड्स नहीं आ रहे, तो हम क्या करें और कितने दिन इंतज़ार करें पीरियड आने का। इसी के बारे में वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक को लेकर के आए दिन से मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैडम मैंने 5 टैबलेट खा ली, मेरी पूरी अनवांटेड किट खत्म हो गई, मेरी क्लियर किट खत्म हो गई, या मेरी मिफेजस किट खत्म हो गई, पर मेरे पीरियड्स नहीं आ रहे, मुझे पेट दर्द भी नहीं हुआ, मुझे तो कुछ लगा ही नहीं कि मैंने दवाई खाई है। तो अब मैं क्या करूं, मैं कितना इंतजार करूं, कब स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि महिलाओं के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं जिसका जवाब देना इतना आसान नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि अनवांटेड किट या कोई भी एबॉर्शन की दवाई महिला कब लेती है, कि जब भी उसको अनएक्सपेक्ट प्रेगनेंसी हो गई है, अभी उसने प्लान नहीं किया और अचानक से उसको पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो ऐसी कंडीशन में हर कोई पेशेंट सबसे पहला स्टेप लेता है कि मैं एमटीपी के द्वारा मेरा एबॉर्शन कंप्लीट करा लूँ, जिससे कि मुझे आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, टाइम से क्लियर हो जाए, तो हमारी पेशेंट को भी ज़्यादा समस्याएं ना हो। तो ये सोचना बिल्कुल सही है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि मेरे सारे वीडियो सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए है। आप ये वीडियो देख करके कोई भी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर जिस तरह से बताए उस तरह से आपको लेना है, ठीक है। तो अब बात करें कि आपने 5 टैबलेट खा ली तो आपके पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि नॉर्मली जो रूल्स है 3 टैबलेट खाने के बाद पीरियड्स आ जाते हैं, और 3 खाने के बाद में नहीं आते तो 5 टैबलेट कंप्लीट करने के 2-4 घंटे बाद आपके पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो महिलाएं बोलती है कि मैडम मेरी तो 5 टैबलेट खत्म हो गई, तो फिर मेरा पीरियड क्यों नहीं आ रहा। तो इसमें बहुत सारे सवाल निकल करके आते हैं कि पीरियड ना आने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपने बहुत अर्ली स्टेज पे दवाई खा ली है, या फिर आपने जो दवाई का डोज डिसाइड किया था वो आपकी हेल्थ को लेकर के या आपकी जो प्रेगनेंसी उसके हिसाब से सही नहीं था, या फिर आपने गलत डोज यानी कि गड़बड़ कर दिया दवाई खाने में, या फिर हो सकता है कि आपको ब्लड की कमी हो रही हो जिसके कारण आपको पीरियड्स प्रॉपर नहीं आ पा रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। कहीं आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है, क्योंकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एबॉर्शन की दवाइयाँ कोई काम नहीं करती है, और अगर करती भी है, मान लो लेने के बाद में पीरियड्स आ भी जाते हैं, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी एमटीपी के द्वारा कभी भी नहीं हटती। एक बात हमेशा ध्यान रखिए। और ये बहुत अच्छा सवाल आया है इस वीडियो के माध्यम से। कुछ लोग पूछते भी है कि मैडम एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर हो जाए तो क्या हम अनवांटेड किट, मिफिजस्ट किट या कोई भी एबॉर्शन की दवाइयाँ दे करके उस केस को क्लियर कर सकते हैं क्या। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर के पास में जाना है, और डॉक्टर आपको ओनली सर्जरी एडवाइस करेगा, वो आपको करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस केस को टालते हैं तो कई आप आपकी पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब रप्चर हो गई, फट गई, तो इंटरनली ब्लीडिंग चालू हो जाती है, और ऐसे में पेशेंट की जान बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी ये ना करें कि किसी को भी ये पता चला है कि मेरे पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मैं उसको एमटीपी दे दूं। बिल्कुल भी उसकी जान के साथ में खिलवाड़ मत करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपने पूरी किट कंप्लीट कर दी, उसके बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे, तो इसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो कि किट तो आपने कंप्लीट कर दी, जो आपने 5 टैबलेट खाई है उसका आपकी बॉडी पर 6 से 7 दिन तक असर रहता है। तो सबसे पहली बात तो कि आपको 5 दिन तक इंतज़ार करना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसके बाद में आपको अनार का जूस लेते रहना है। जो भी सीजनेबल फ्रूट्स रहते हैं जो ताकत देते हैं वो सारे फल आपको लेना है। इसके बाद में आपको गर्म चीज़ें भी चालू करना है। गर्म चीज़ों में जैसे अजवाइन की चाय हो गई, गुड़ वाली चाय, गुड़ के लड्डू हो गए, अजवाइन की चाय, और इसके अलावा पपीता हो गई, पाइनएप्पल हो गया। हीटिंग बैग से सिकाई करना, जो गर्म पानी का थैला रहता है जिसको हॉट वाटर बैग बोलते हैं, उससे पेड़ों पे सिकाई करना। तो ये सब चीज़ें करने से में भी कि आपके पीरियड स्टार्ट हो जाए, और अगर अच्छे से नहीं हो रहे या फिर आपने
मेडिसिन खाने के बाद 5 दिन इंतजार भी कर लिया तो 5 दिन में तो पूरी तरह से उस मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है जो आपने खाई है। अगर वो खाने के बाद 5 दिन तक आपके पीरियड नहीं आए हैं तो फिर उस टैबलेट से आपके पीरियड आगे आएंगे भी नहीं। तो इस केस में आपको आगे क्या करना चाहिए? तो इस केस में जैसे मान लो आपने 1 जनवरी 2 जनवरी और 3 जनवरी को मेडिसिन खा ली, आपने 5-6 जनवरी तक इंतजार किया, पीरियड नहीं आए, तो फिर आपको जैसे 7 जनवरी को प्रेगनेंसी टेस्ट करना है और वो भी मॉर्निंग का करना है। अगर मान लो कि आपने 7 जनवरी को जो टेस्ट किया वो भी क्लियर पॉजिटिव आ रहा है और जो इससे पहले 1, 2, 3 तारीख को आपने जो एमटीपी खाई थी या कोई भी एबॉर्शन की दवाइयाँ खाई थी उनको लेने के बाद में आपके पीरियड्स नहीं आए, तो 7 तारीख को आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और अगर आप जैसे नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जाती है, पेशेंट को बार बार घर से लेकर के नहीं जा सकते, जॉइंट फैमिली है, अनमैरिड पेशेंट है, तो ऐसी कंडीशन में मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। और मेरे बहुत पेशेंट है पूरे इंडिया और आउट ऑफ कंट्री के पेशेंट भी जो मुझसे कंसल्ट करते हैं और अधिकतर लोगों के केस भी मेडिसिन के थ्रू हम लोग क्लियर भी करवा देते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं जिनमें मेडिसिन काम नहीं करती है तो उन लोगों को डीएनसी करवाना पड़ता है, पर वो ऐसे बहुत रेयर केसेस होते हैं। 100 में से 5-10 ही पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डीएनसी करवाना पड़ता है, बाकी 90% पेशेंट का मेडिसिन से क्लियर हो जाता है। तो 7 तारीख को जो टेस्ट किया आपने वो आपका पॉजिटिव आ रहा है तो डॉक्टर आपको हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड सजेस्ट करे, बीटा एचसीजी टेस्ट सजेस्ट करे और वो देखे कि आपकी प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है या आउट ऑफ यूट्रस है और बीटा एचसीजी का लेवल कितना आ रहा है। वो दोनों चीज चेक करके आगे आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको फिर से कौन सा एमटीपी लेना है और किस तरह से लेना है। दूसरी बात कि अगर आपने 7 तारीख को जो टेस्ट किया वो नेगेटिव आ गया तो ऐसे केसेस में आपको एमटीपी लेने की या रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जब दवाई खाई थी तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली प्रेगनेंसी थी, 20 दिन 25 दिन की। तो ऐसे केसेस में दवाइयाँ काम नहीं करती है और जो दवाई आपने खाई उसके असर से प्रेगनेंसी तो ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आने लग जाता है। तो फिर ऐसे में आपको दोबारा से ये गलती नहीं करना है कि हम तो एमटीपी खा लें फिर से हमारा पीरियड आ जाएगा। तो एमटीपी खाने से आपका पीरियड नहीं आएगा। ऐसे केसेस में हम लोग नॉर्मल मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, जिनको ख़त्म करने के कुछ दिनों बाद पीरियड्स आ जाते हैं और पीरियड आते हैं तो फिर जो भी कचरा है वो पूरा क्लीन हो जाता है पीरियड के द्वारा। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियरली जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।